हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस पार्ट 2 में हम देखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ कीटोन में हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो है एसाइल क्लोराइड के थ्रू हम केडियम के साथ में रिएक्ट करके कीटोन का फॉर्मेशन किस तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ आपको क्या करना है, आपको एसाइल क्लोराइड के 2 मॉल्यूज भी लेने हैं एंड एसाइल क्लोराइड की 2 मॉल्स की रिएक्शन आपको एल्काइल केडियम के प्रेजेंस में करवानी है। एंड यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपका एसीटोन होगा एंड साथ में आपका होगा केडियम क्लोराइड। फर्स्ट ऑफ हम सिंपल रिएक्शन यहाँ पे लेते हैं। 2 मॉल ऑफ एथेनॉइल क्लोराइड CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये जो है आपका एथेनॉइल क्लोराइड है। बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, 2 के लिए हम एथ यूज में लेते हैं एंड एसाइल ग्रुप है, इसीलिए इसका नेम है एथेनॉइल क्लोराइड। दिस एथेनॉइल क्लोराइड रिएक्ट विथ CH3CdCH3। इसके साथ में जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास एथेनॉइल क्लोराइड है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन एटम 2 है। ये 2 क्लोरीन एटम केडियम के प्रेजेंस में रिएक्ट करके आपका फॉर्मेशन करेंगे CdCl2। 2 मोल ऑफ क्लोरीन रिएक्ट विद केडियम एंड द फॉर्मेशन ऑफ केडियम क्लोराइड। एंड यहाँ पे देखिए जब 2 मोल ऑफ क्लोरीन केडियम के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 मोल है, तो यहाँ पे 2 वैलेंसी फ्री हो जाएगी। तो ये 2 वैलेंसी के साथ में आपकी ये जो 2 मिथाइल ग्रुप है ये अटैच हो जाएंगे और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा एसीटोन CH3C डबल बॉन्ड O। एंड यहाँ पे जो क्लोरीन अटैच थे 2 क्लोरीन, वो केडियम के प्रेजेंस में CdCl2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री होने की वजह से केडियम के साथ में जो 2 मिथाइल ग्रुप थे वो यहाँ पे अटैच हो जाएंगे और आपका ये जो प्रोडक्ट है एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम प्योर एसीटोन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो केडियम के साथ में जब भी हम रिएक्शन करवाते हैं एसाइल क्लोराइड की, तो आपका जो एसीटोन का फॉर्मेशन होता है ये प्योर एसीटोन है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इस पे अभी तक कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है बट फिर भी आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर हम किसी एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट RMGX के साथ में करवाएंगे तो उसके थ्रू अगर हमें एसीटोन का फॉर्मेशन करना हो तो किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये रिएक्शन आपने पहले भी देखी है। यहाँ पे देखिए आप RCN में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N। यहाँ पे नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा एंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। एंड जो हमारा RMGX है ग्रिग्नार रिएजेंट, RMGX में जो एल्काइल ग्रुप है इसके ऊपर होगा आपका नेगेटिव चार्ज, MGX पे आपका होता है पॉजिटिव चार्ज। तो आप सभी को अच्छे से पता है कि जो R नेगेटिव पार्ट है वो आपका अटैच होगा कार्बन पे एंड जो आपका MGX नेगेटिव पार्ट है वो अटैच हो जाएगा नाइट्रोजन के साथ में। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या होगा, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में। और आप सभी को पता है जब भी ट्रिपल बॉन्ड होता है उस डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद में वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देखेंगे कि इस कार्बन के साथ में अटैच हो रहा है आपका R ग्रुप, मीन्स इस कार्बन के साथ एक R ग्रुप पहले से है, इसको हम R डैश कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरा R ग्रुप भी कहाँ पे अटैच हो जाएगा, इसी के साथ में। और ये बॉन्ड ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। और इस नाइट्रोजन के साथ में आपका क्या अटैच हो जाएगा, MGX। इसको हम चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं RC, ये ग्रिग्नार रिएजेंट का R डैश और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में
N एंड रिमेनिंग आपका क्या है MgX। एंड यहाँ पे हम लेंगे हाइड्रोलाइसिस वाटर। तो जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस में आप सभी को अच्छे से पता है जब भी हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये नाइट्रोजन है और इसको जब हम सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन है जो NH3 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, ये Mg है MgX OH के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। और जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस कार्बन की ये जो 2 वैलेंसी नाइट्रोजन के साथ में अटैच है ये टोटली क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस मीन्स OH माइनस, कुछ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो OH का एडिशन कहाँ पे होगा, कार्बन पे होगा। तो किसी भी कार्बन पे अगर 2 OH ग्रुप अटैच है तो वो ऑलवेज अनस्टेबल होंगे और उसमें से हमेशा 1 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो इस तरीके से ये R और ये ग्रिग्नार रिएजेंट का R डैश और यहाँ पे 2 OH ग्रुप जो क्या होंगे आपके अनस्टेबल होंगे, यहाँ से एक आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। तो यहाँ से देखिए ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ऑक्सीजन तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये हाइड्रोजन यहाँ से चला गया तो ये जो ऑक्सीजन है आपका इस पे आएगा आपका नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव ऑक्सीजन कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बना लेंगे इस तरीके से C डबल बॉन्ड OR और आपका क्या बन जाएगा, एसीटोन का फॉर्मेशन होगा। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन आपकी पूछी जाती है कि फ्रॉम नाइट्राइल्स किसको बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप के साथ में अगर साइनाइड अटैच है तो उसको हम एल्काइल बोलते हैं। आपको फिर से रिपीट करती हूँ एक बार, अगर आप कोई भी एल्काइल साइनाइड लेंगे RMgX के साथ में रिएक्शन करवाएंगे, फर्स्ट स्टेप में आपका ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक होएगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम है तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पे आपका नेगेटिव चार्ज आएगा। RMgX में जो R है उस पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है तो ये कार्बन के पॉजिटिव पार्ट से इस तरीके से अटैच हो जाएगा। उसके बाद में कार्बन और नाइट्रोजन के मिडल में जो ट्रिपल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में एंड इस नाइट्रोजन के साथ रिमेनिंग पार्ट आपका रह गया MgX, ये अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस H3O+। हाइड्रोलाइसिस में ये जो बॉन्ड है ये टोटली ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे हम वाटर के 2 मॉलिक्यूल यूज में लेंगे। कार्बन पे पॉजिटिव पार्ट कैटाइन होने की वजह से वहाँ पे 2 OH का एडिशन होगा और नाइट्रोजन के साथ में आपके नेगेटिव है N- तो वाटर का H+ अटैच होगा तो नाइट्रोजन आपका अमोनिया की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा एंड यहाँ पे आपके क्या हो जाएंगे 2 OH ग्रुप अटैच हो जाएंगे और 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होने की वजह से 1 वाटर मॉलिक्यूल आपका रिमूव हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कार्बन के साथ में क्या करेगा, डबल बॉन्ड और ये कार्बोनिल ग्रुप बनाएगा, ये आपका हो गया एसीटोन। इस तरीके से आप इसका प्रिपरेशन मेथड कर सकते हैं। थर्ड एग्जांपल है आपका प्रिपरेशन मेथड ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। अभी तक हमने जितने भी एसीटोन एंड एल्डिहाइड की जो प्रिपरेशन मेथड्स यूज में लिए हैं वो आपके जनरली हैं एलिफेटिक, बट अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात करें प्रिपरेशन मेथड्स के लिए तो हम एरिन्स के थ्रू भी इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं। एंड एक नेक्स्ट है आपका इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। ये आपका जो दक्षिणा का एग्ज़ाम हुआ था 2020 में उसमें भी पूछा गया था एंड लेटेस्ट आपका जो अभी नीट का एग्ज़ाम हुआ था 2020 का उसमें भी इटार्ड रिएक्शन आपका सीधे सीधे पूछा गया था। इसके साथ ही आपको मैं बता दूं एल्डिहाइड का जो केमिकल रिएक्शन है क्रॉस एल्डोल रिएक्शन बोल के, उस क्रॉस एल्डोल रिएक्शन पे भी नीट 2020 में आपका क्वेश्चंस पूछा गया था। तो एल्डिहाइड वाले चैप्टर में इस साल आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इटार्ड रिएक्शन
एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। दोनों रिएक्शन इम्पोर्टेंट है एंड एवरी ईयर्स आपका क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन जो है आपका फाइनल बोर्ड में मैक्सिमम टाइप अल्टरनेट रिपीट होता है, तो इसको आप अच्छे से याद करके लीजिएगा। फर्स्ट हम बात करते हैं CrO3 क्रोमिक एसिड, इसको हम बोलते हैं। इसके प्रेजेंस में अगर हमें फॉर्मेशन करना हो एल्डिहाइड का तो हम किस तरीके से कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे CrO3 क्या है आपका क्रोमिक एसिड है और ये जो रिएक्शन है एसिटिक एनाहाइड्राइड के प्रेजेंस में हो रही है। तो जब भी आपको एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना हो, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है टोलुइन, इसका नेम क्या है टोलुइन है, और टोलुइन के थ्रू हमें क्या करना है एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करना है। सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि जब भी इस तरीके से टोलुइन का स्ट्रक्चर आपको गिवन हो एंड आपका जो कैटालिस्ट है वो CrO3 क्रोमिक एसिड एंड एनाहाइड्राइड के प्रेजेंस में, और यहाँ पे जो हम टेम्परेचर यूज में लेते हैं वो अप्रोक्सीमेट आपका 273 से लेके 283 केल्विन लिया जाता है। और CrO3 आपका क्या है क्रोमिक ऑक्साइड है। तो यहाँ पे इसके प्रेजेंस में हम करेंगे तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका जो एसिटिक एनाहाइड्राइड है इसको आप इस तरीके से CH3 COO CH3 इस तरीके से ओपन करके आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखिए जो ये CH3CO वाला जो पार्ट है इसको हम AC भी बोलते हैं, शॉर्ट में आप लिख सकते हो AC। तो जब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी है बॉन्ड ब्रेक होने की, आपका माइनस और ये प्लस, ये बॉन्ड आपका इस तरीके से ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे एसिटिक एनाहाइड्राइड के हम 2 मोल यूज में लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे CH3 के 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया जाएगा एसिटिक एनाहाइड्राइड के थ्रू। तो यहाँ पे ओनली 1 हाइड्रोजन एटम रह गया। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 रिमूव होने की वजह से यहाँ पे ओनली 1 हाइड्रोजन रह गया, और ये 2 वैलेंसी के रिप्लेस में OAC का होल ट्वाइज ये आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अभी जैसा देखो मैंने आपको बताया CH3 COO CH3 ये है आपका। तो यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड ब्रेक किया, ये माइनस और ये आपका प्लस। इस माइनस के साथ में आपका जो टोलुइन है उसके जो 2H प्लस है वो अटैच हो जाएंगे और क्या बना लेंगे CH3COOH। 2 मोल्स ले रहे हैं तो 2 मोल ऑफ आपका क्या बन जाएगा एसिटिक एसिड बन जाएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हम अटैच करेंगे इसी पार्ट को हम OAC के नाम से भी जाने हैं यहाँ पे। अब इसका हम करवा देंगे हाइड्रोलाइसिस। तो जब भी हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ पे ये वाला पार्ट चला जाएगा और हमें 2 मोल चाहिए। तो 2 मोल में क्या होगा CHOH ये बनेगा, आपका ये वाला पार्ट चला जाएगा तो ये क्या बन गया एल्डिहाइड। तो इस तरीके से आपको सीधे सीधे याद रखना है कि जब भी हम टोलुइन लेंगे क्रोमिक ऑक्साइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो आपका जो CH3 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा CHO ग्रुप में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन। बेंजिल एल्डिहाइड इसका नाम है, अच्छे से इसको याद कर लीजिए कि CH3 ग्रुप कन्वर्ट इन CHO ग्रुप। उसके बाद में हम बात करते हैं इटार्ड रिएक्शन की। तो इटार्ड रिएक्शन के लिए हमें सबसे पहले कुछ रिएजेंट है वो याद होने चाहिए। ये आपकी इटार्ड रिएक्शन है। इटार्ड रिएक्शन के लिए हम जो रिएक्टेंट यूज में लेते हैं वो टोलुइन है। रिएक्टेंट हमारा क्या होना चाहिए टोलुइन होना चाहिए। एंड ये जो रिएक्शन होती है वो आपकी CrO2 Cl2 CH2 के प्रेजेंस में होती है। CrO2 Cl2 का नेम क्या है क्रोमिल क्लोराइड इसको हम बोलते हैं। और इसमें भी यही होता है
जो आपका टोलुइन वाला पार्ट है CH3, ये कन्वर्ट हो जाता है CHO ग्रुप में। तो मैक्सिमम आपको यही ध्यान रखना है कि अगर हम प्रिपरेशन मेथड यूज कर रहे हैं तो जो टोलुइन है, टोलुइन का CH3 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है आपका एल्डिहाइड ग्रुप में। अगर आप डिटेल में इसका मैकेनिज्म जानना चाहो तो जब भी हम ये रिएक्शन करवाते हैं टोलुइन की, तो यहाँ पे ये जो CrO2Cl2 ले रहे हैं, इसके आपको 2 मोल यूज में लेने हैं। कितने मोल यूज में लेने हैं? 2 मोल यूज में लेने हैं। देखिए इसको हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपका बेंजीन, टोलुइन और इसके 2 मोल के साथ में हम रिएक्शन करवा रहे हैं Cr2Cl2। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 मोल लेंगे तो ये 2 हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर देंगे और इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं CH, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं OCrOHCl2। इस तरीके से हम लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो इसके भी 2 मोल है, वही सेम। जब इसको हम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे 2 OH ग्रुप आ जाएंगे, फिर 2 OH में से 1 एक H2O की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, बेंजिल एल्डिहाइड। तो इटार्ड रिएक्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सीधा सीधा ये याद रखना है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो आपको टोलुइन लेना है एंड आप जो कैटालिस्ट यूज में ले रहे हैं वो आपका क्या होना चाहिए, क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड का फॉर्मूला है आपका CrO2Cl2/CH2। इसके प्रेजेंस में CH3 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड ग्रुप में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अगर हम साइड चेन के थ्रू हम बात करें, ये भी इम्पोर्टेंट रिएक्शन है लेकिन इतना नहीं है, फिर भी आप इजीली याद कर सकते हो। साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलुइन गिव बेंजाइल क्लोराइड। देखिए ये आपका है टोलुइन। टोलुइन की रिएक्शन हम Cl2 के साथ करवा रहे हैं और जब भी क्लोरीनेशन करवाते हैं तो हम Cl2 यूज़ करते हैं। इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 क्लोरीन, ये 2 हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHCl2। स्टेप 2 में क्या होगा, CHCl2। एंड स्टेप 3 में इसको हम वाटर के प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं 373 केल्विन टेम्परेचर पे। तो स्टेप 2 के थ्रू आप देख रहे हैं कि ये कन्वर्ट हो रहा है CHO एल्डिहाइड ग्रुप में। आप इसको इजीली कर सकते हो। किस तरीके से करोगे, यहाँ पे वाटर है H+OH-। तो यहाँ पे वाटर में H+ है, OH- है एंड यहाँ पे नंबर ऑफ क्लोरीन 2 है। तो ये वाटर के 2H+ के साथ रिएक्ट करके 2HCl का फॉर्मेशन करेगा। अब यहाँ से 2 क्लोरीन रिमूव होने के बाद में इसकी 2 वैलेंसी फ्री हो गई। तो यहाँ पे 2 वैलेंसी फ्री होने से वाटर का क्या हो जाएगा, जो OH पार्ट है वो अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHOH इस तरीके से बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब भी 2 OH ग्रुप है वो अनस्टेबल होंगे, तो यहाँ से क्या हो गया, H2O आपका रिमूव हो गया। अब इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन तो चला गया है, ये कार्बन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन से क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड, और आपका कौन सा ग्रुप बन जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप। तो फिर से आपको रिपीट करती हूँ, कीटोन आपको टोलुइन लेना है, क्लोरीनेशन करवाना है। क्लोरीनेशन में आपको 2 हाइड्रोजन रिमूव करनी है। क्लोरीनेशन रिएक्शन आपका एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है जो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये आपका बनेगा इंटरमीडिएट CHCl2। इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये क्लोरीन वाटर के H+ के साथ में 2HCl बनाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर के 2H ऐड हो जाएंगे। अनस्टेबल होने की वजह से एक H2 चला जाएगा और यहाँ पे ये ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना के इस तरीके से C+O एंड 1 हाइड्रोजन ऑलरेडी पहले से है और ये रिमेनिंग आपका बेंजीन रिंग हो जाएगा।
तो ये आपका रिएक्शन हो गया। इसके अलावा आपका फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, तो फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन आपने बहुत पहले भी किया है। एसाइलेशन में आपको कौन सा ग्रुप ध्यान में रखना है, CH3C डबल बॉन्ड, ये आपका एसाइल ग्रुप है जो ये है। एसाइल ग्रुप में हम क्या करेंगे, बेंजीन का रिएक्शन एसाइल क्लोराइड के साथ करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाएगा और इसका जो नेम है एसीटोफिनोन। लास्ट रिएक्शन आपकी गाटरमान कोच रिएक्शन। ये रिएक्शन भी अभी नीट 2020 में आपकी पूछी गई है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। गाटरमान कोच रिएक्शन है एंड गाटरमान सिंथेसिस 2 रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन है वो कोच रिएक्शन है। इसमें आपको क्या करना है, बेंजीन लेना है एंड CO के प्रेजेंस में HCl आप रिएक्शन करवाओगे तो आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो होगा बेंजिल एल्डिहाइड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो गाटरमान कोच सिंथेसिस का फॉर्मेशन के थ्रू एल्डिहाइड का फॉर्मेशन आप कर सकते हो। नेक्स्ट रिएक्शन है, अगर हम कोई एरोमेटिक साइनाइड कंपाउंड ले, देखो इससे पहले हमने RCN लिया था और उसके थ्रू हमने देखा था कि एसीटोन का फॉर्मेशन किया था। और यहाँ पे सिर्फ सिंपल थोड़ा सा डिफरेंस है, इस R के रिप्लेस में ये वाला ग्रुप अटैच किया है। देखिए आप अच्छे से कंपेयर करके, और वही आपका RMGX है, वाटर है, एसिड है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था एसीटोन C डबल बॉन्ड OR, तो यहाँ पे इस R के रिप्लेस में क्या हो जाएगा, सिर्फ ये बेंजीन रिंग। देखिए इतना सा डिफरेंस है, तो आप इजीली कर सकते हो। ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये CH3 इस कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट MgBr एंड ये आपका बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग से आपका ये आपका CH3 ग्रुप, और हाइड्रोलाइसिस में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये आपका CH3 ग्रुप और ये आपका बेंजीन ग्रुप। एंड ये जो ब्रेक होगा तो नाइट्रोजन आपका बनाएगा, अमोनिया का फॉर्मेशन करेगा। तो ये रिएक्शन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से याद कीजिए। आज के सेशन में आपको याद रखना है इटार्ट रिएक्शन एंड ये जो साइनाइड की रिएक्शन है RMGX के प्रेजेंस में, ये रिएक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ये रिएक्शन भी याद करनी है। इसके साथ ही आपने देखा जो गाटरमान कोच रिएक्शन है वो भी सीधे सीधे 1 मार्क्स में पूछ ली जाती है, या फिर आपको रिएक्शन गिवन रहती है और आपको प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना होता है। तो आपको रिएक्टेंट गिवन हो तो आपको देख के समझना होगा कि गाटरमान रिएक्शन है। एंड कल हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। आज के लिए इतना ही।